व्हाट इज डे जीरो? डे जीरो एक ऐसी ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जब हमारे पास टैप वाटर आना ही बंद हो जाए। मेरे आपकी फैक्ट्री, घर, हर बार, मकान, दुकान, कहीं पे भी पानी आना बंद हो जाए, उस सिचुएशन को बोलते हैं डे जीरो। एक रिपोर्ट आई है, कह रही है कि 2030 तक काबुल नाम का शहर है। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान इज ए लैंड लॉक कंट्री, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है। काबुल इज कॉल्ड एज द हार्टलैंड ऑफ एशिया। ऐसा माना जाता है जिसने काबुल पे रूल किया उसने एशिया पे रूल किया। 2000 में मानते थे, लास्ट सेंचुरी में ऐसा मानते थे, इसीलिए यूएसएसआर आया अफगानिस्तान, इसीलिए यूएस आया अफगानिस्तान। तो ऐसा बोलते हैं, हु एवर रूल्स अफगानिस्तान रूल्स द एशिया, बिकॉज अफगानिस्तान का एक्सेस सेंट्रल एशिया में भी है, मैप में देखोगे, और इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी है, इसीलिए उसको बोलते हैं हार्टलैंड ऑफ एशिया, एशिया के दिल में रहने वाला। तो वहाँ की कैपिटल सिटी है आपकी ये काबुल। कैपिटल सिटी क्या है? काबुल। तो काबुल के बारे में एक बात बोली जा रही है कि भाई काबुल हो जाएगा डे ज़ीरो, काबुल में हो जाएगा डे ज़ीरो। डे ज़ीरो का सिंपल सा मतलब है वाटर नहीं आएगा, टैप वाटर नहीं आएगा 2030 में काबुल में। तो बस सिंपल सी बात समझो, ये वाटर स्कैरसिटी आएगी क्यों? एक तो वाटर स्कैरसिटी तब आ सकती है आपके इलाके में, पानी की किल्लत। मैं आपको ये बता रहा हूँ डे ज़ीरो जैसी सिचुएशन क्यों आती है, क्योंकि एक बारी 2019 में चेन्नई में भी आते आते रह गई थी। 2018 में साउथ अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन, उसको सिर्फ 3 महीने बचे थे, 3 महीने बाद वहाँ पे भी डे ज़ीरो हो जाता। चेन्नई में भी प्रॉब्लम आते आते रह गई थी। इसके अलावा अभी काबुल की भी बात कर रहे हैं कि भाई काबुल में 2030 तक क्या आ जाएगा? डे ज़ीरो। समझ में आया? देखो, वाटर स्कैरसिटी कब होगी? जब डिमांड एकदम बढ़ जाए। या मैं अफगानिस्तान के केस में भी दिखता है, 2001 में अफगानिस्तान का पॉपुलेशन था 10 लाख, विच इज़ 1 मिलियन। नाउ द करंट पॉपुलेशन इज 6 मिलियन। तो 60 lakhs पीपल हैव कम टू अफगानिस्तान बाय 2025। तो द डिमांड इज़ वेरी हाई, सप्लाई इज़ लेस। दूसरा, पानी की किल्लत कब होगी? जब आपके एरिया में ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। ड्रॉट कब पड़ता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है तो पानी कम हो रहा है ना? या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पानी की किल्लत और कब होगी? जब आप वाटर कंटामिनेट करोगे। वाटर कंटामिनेट करोगे। वाटर कंटामिनेशन का मतलब होता है पानी को पल्यूट करना। पानी को पल्यूट कब करते हो? जो इंसान है वो कौन सा पानी पीता है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पल्यूट कब होगा? ग्राउंड वाटर पल्यूट तब होगा जब आप अपनी खेती में ऐसे पेस्टिसाइड्स, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। अब आप खेती करते वक्त एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डाल रहे हो, फॉस्फोरस डाल रहे हो, पोटेशियम डाल रहे हो, कैडमियम डाल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किसको पल्यूट करेंगी? ये ज़मीन से पानी, खेती का पानी ज़मीन में सीप करेगा ना भाई, सीप करेगा। ये सीप करेगा तो वाटर कंटामिनेट होगा, वाटर कंटामिनेट होगा तो पल्यूट होगा। अब मान लीजिए आपके पास 100 लीटर पानी है, तो 100 लीटर में से आपका 20 लीटर पानी कंटामिनेट हो गया, तो बचा कितना? 80 लीटर। तो वाटर स्कैरसिटी हो गई ना। ये मल्टीपल रीजंस हैं। चौथा रीज़न है कि ये भी कह सकते हो कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है 2021 से, तब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा लगाना नहीं चाहता, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज देर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। बट अभी देखिए रशिया ने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया है, इंडिया के भी अच्छे रिलेशन हैं तालिबान के साथ से, वी हैव टू, बट एटलीस्ट तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस वजह से जो उनका वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत चरमरा गया है। तो ये है आपको बताना, ये है कि काबुल में डे ज़ीरो आ सकता है, नहीं पूछेगा। बट डे ज़ीरो जानो, डे ज़ीरो सिचुएशन को कहते हैं जब आपके पास टैप वाटर, सिटी में टैप वाटर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो या नियर टू ज़ीरो हो, पानी ही नहीं बचा शहर में डायरेक्टली कि वो नल से आ सके। समझ में आ रहे हैं? सिचुएशन इज़ वेरी टफ। क्यों डे ज़ीरो आ सकता है? ये सिचुएशन जहाँ फिट हो जाएगी वहाँ आ जाएगा। आप अपने यहाँ इंडिया में पानी बहुत ज़्यादा कंटामिनेट करिए, क्लाइमेट चेंज कराइए, डिमांड एक्सेस बढ़ाइए, पानी की किल्लत होगी। आप किसी स्लम को उठा के देखो, स्लम में क्या होता है? ये सारी सिचुएशंस बैठ रही होती हैं। लोग ज़्यादा हैं, पानी कम है, डिमांड ज़्यादा है। इसके बाद लोग वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज लगाना नहीं चाहती, पता चला सरकार ने वहाँ पे कुछ लगाया भी तो तोड़ के भाग गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। सब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। थिंक एक्ट ग्लोबल, ये बात कुछ वजह से बोली जाती है। सोचिए लो लेवल पे सेम सिचुएशंस बैठ रही होंगी, वाटर क्लाइमेट चेंज का असर उस पर भी पड़ेगा। अब वाटर कंटामिनेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी, पानी गंदा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। चलो, ये हो गया, आप इसको पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ यू शुड गो टू द टेलीग्राम चैनल, और यू कैन ऑल्सो गो टू आर ऐप एंड टेक दिस पीडीएफ। देखिए केप टाउन चेन्नई का रेफरेंस मैंने आपको दिया, फैक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको सारे बता दिए, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना अब।